आज अगर हम गेट खोल दें तो राजद में एक विधायक भी नहीं बचेगा, लेकिन हम लोग खुद सोच समझ के किसी को भी अपने दल में ले रहे हैं। राजद के बारे में हर कोई अब जान रहा है कि यह पार्टी समाप्त हो चुकी है। तेजस्वी जी का नेतृत्व खुद राजद के लोग नहीं स्वीकार रहे हैं तो बिहार की जनता क्या स्वीकारेगी। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर। राजनीति की अपनी कुछ मर्यादा होती है। तेजस्वी जी और राहुल जी दो ऐसे व्यक्ति हैं जो यह समझते हैं कि हम प्रधानमंत्री को लेकर जितने बकवास करेंगे उससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सम्मान करती है वैसा सम्मान इतिहास में कभी किसी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ है। और जो भी इस तरह की बातें करते हैं वह अपने पिताजी के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, जिन पर बाकायदा 3 केस प्रूफ हो चुका है और वह जेल जा चुके हैं। अपने पिताजी के बारे में अगर वह बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो पूरा देश जानता है कि उनके पिताजी का व्यक्तित्व कैसा है और वह लगातार सुनते रहते हैं, वो टिप्पणी दूसरों पे करना कहीं से उचित नहीं है। वोटर अधिकार रैली के दौरान जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा, दोनों के चरित्र को हम सब अच्छे से जानते हैं। बाबा साहब का अपमान जिस प्रकार से राहुल गांधी की दादी ने किया था, इमरजेंसी लगा के देश के सभी राजनीतिक लोगों को, पत्रकारों को जेल में भेज करके, वह भी इतिहास है। और पूरे देश ने देखा कि लालू जी अपने जन्मदिन पर कैसे बाबा साहब की तस्वीर को अपने पैर के सामने रखवा के फोटो खिंचवा रहे हैं। ये दोनों न देश के संविधान को मानते हैं, न बाबा साहब आम्बेडकर का सम्मान करते हैं। इनके लिए ये दोनों शब्द केवल दिखावे हैं। जब दिल से सम्मान नहीं हो तब ऐसी घटनाएं होती ही हैं। आप सामने से मूर्ति के गुजर गए, आपको अनावरण करना था पर आपने नहीं किया। इससे शर्मनाक और निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती है। 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है। कोई विवाद नहीं है, इसमें बुराई क्या है। देखिए, यह ऑपोजिशन के लिए नहीं है। एक प्रचार किया जा रहा है, इसको विरोधी को दलों को दिक्कत होगी। यह सत्ताधारी दल के लिए कानून है। अगर कहीं भी कोई सत्ता में हो, चाहे यह देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, और सत्ता में रहते हुए उनको जेल जाना पड़ता है और जेल जाने के बाद 30 दिन तक देश का कोई कोर्ट उनको बेल नहीं देता है, तो जाहिर बात है उसको इस्तीफा दिलवाना चाहिए। ऐसी स्थिति कभी पहले उत्पन्न नहीं हुई थी। अगर किसी को जेल जाना होता था तो वह स्वयं इस्तीफा दे देता था। लेकिन आम आदमी पार्टी, जो कि उच्च विचार की बात करती थी और जिसने निकृष्टता की सारी सीमाएं पार कर दी, उनके 3-3 मंत्री जेल में रह करके दिल्ली का सरकार चलाते थे और उसकी सजा दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दे दिया है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने तो कभी यह सोचा भी नहीं था कि हमारा कोई नेता जेल भी जाएगा और राज भी करेगा। आज के डेट में यह स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो इसका निदान यही है कि जो भी भ्रष्टाचार के आरोप में, और एक बात ध्यान रखने का कि यह सत्ताधारी दल के लिए नियम है, इसमें विरोधी दल के लिए नहीं है। इसमें आपका विधानसभा लोकसभा की सदस्यता से कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप मंत्री हैं और उस प्रदेश की कोई अदालत आपको बेल नहीं दे रही है, तो जाहिर बात है इसका मतलब आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप बिल्कुल साफ हैं और आपको जाना ही चाहिए। ये जो दो दीवाने, अब किस चीज़ के दीवाने हैं, दो दीवाने, सत्ता के दीवाने, जो बिहार में घूम घूम करके कोई एकलव्य खोज रहे हैं, कोई गाली दे रहे हैं। ये राजनीति में शब्दों के चयन का बड़ा महत्व होता है और लालू यादव जी ने भी कभी शब्दों के चयन पर नहीं जोर दिया। जो मन आया सो कहा, तो बाप पूत प्राप्त थोड़ा कम से कम थोड़ा थोड़ा तो होगा ही। तो तेजस्वी यादव ने उनसे ज़्यादा गालियां देना शुरू कर दी। मैं देख रहा हूं कि ये गालियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है
और जिन लोगों ने केस की है उनको मैं धन्यवाद दूंगा। कम से कम एक रास्ते पर ठहराव तो आए, राजनीति में शुचिता तो हो। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये दोनों झूठ शब्द उन्हें इतनी गलत बयानी कर रहे हैं, चाहे SIR पर हो, चाहे प्रधानमंत्री पर निजी हो, चाहे न्यायपालिका पर हो। प्रधानमंत्री को जितनी गालियां लोग देते हैं, जनता उससे उल्टा आशीर्वाद देता है। मैं आपको बताऊं, श्रीमती सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था। उस समय से नीच कहा गया, नाली के कीड़े कहा गया, क्या नहीं कहा गया, लेकिन जनता को ये लगा, गरीब को ये लगा कि नरेंद्र मोदी मेरा मसीहा है। और मसीहा सचमुच में है। जो काम अब तक नहीं हुआ, 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाना, चाहे पैखाना, शौचालय, पानी, नल जल, गैस का चूल्हा, 5 किलो अनाज, 5 लाख इलाज, जो भी हो, नरेंद्र मोदी को गालियां लोग देने वाले गाली देते रहेंगे और जनता उनको गरीबों की मसीहा समझ करके और उनको मानते रहेगी और उन्हें और ऊंचाइयों पर उनकी ताकत बढ़ते रहेगी। प्रधानमंत्री ने कल बंगाल में कहा कि जो करप्ट लोग हैं, जो क्रिमिनल हैं, वो जेल में होनी चाहिए, लेकिन पहले भी ऐसा देखा गया कि लोग जेल से भी सरकार चला रहे हैं। हाँ, ये जो 2 कानून को लोग, विपक्षी पार्टियां ये कानून को कह रहे हैं तानाशाह है। क्या तानाशाह है? जेल में रह करके आप शासन चलाएंगे? मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो अपने ऊपर भी लिया है कि अगर कोई 30 दिन जेल में रहता हो तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन निर्लज्जता की सीमा। ठीक है, अब लालू जी ने अपने परिवार में अपने को सिमटा लिया, ये भी निर्लज्जता है। आपने दिल्ली की सरकार को देखा ही कि कई लोग, मंत्री लोग जेल में गए। ये लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। और ये कानून आना चाहिए था। क्यों बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं सोचा था कि लोग इतने निर्लज्ज हो जाएंगे कि जेल जाने के बाद भी जेल से सरकार चलाए। लेकिन उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं दादा कि ये जो कानून है केवल अपोजिशन के लिए है, भाजपा के लिए कानून नहीं है। ये तो उनके सिवा और कुछ बोलने का है नहीं। भाजपा के ऊपर कानून कैसे न रहेगा? 302 आज है तो भाजपा के लोगों पर नहीं लगेगा। कोई हत्या करेगा तो नहीं लगेगा। ये किसको बुड़बक ये लोग, कानून में लिखा कहाँ? कल कोलकाता में मेट्रो का उन्होंने काम देखा, बोला, लेकिन ममता बोल रहे हैं कि ये मेरी देन है, प्रधानमंत्री इसका क्रेडिट नहीं ले। कलकत्ता में कल जो मेट्रो का उन्होंने काम देखा, बोला ये मेरी देन है, PM इसका क्रेडिट नहीं ले। नहीं, बंगाल में सारा क्रेडिट ही उन्हीं को जाएगा। संविधान को तोड़ने का क्रेडिट उन्हीं को जाएगा, उन्हीं को जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को रेड कारपेट बिछाने का उन्हीं को क्रेडिट जाएगा। मेरी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार, दुष्कर्म करवाने का उन्हीं के ऊपर जाएगा। हिंदुओं को मुर्शिदाबाद से जिस ढंग से मुसलमानों को सरकारी संरक्षण में मारा गया, पीटा गया, व्यभिचार किया गया, उन्हीं को क्रेडिट जाएगा। उन्हीं को क्रेडिट जाएगा जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा। सरपंच भी अगर हो गया तो उसे मार करके पेड़ में लटका दिया जाएगा। ये उन्हीं को क्रेडिट जाएगा। अमित शाह कह रहे हैं कि इस देश में 2 नेता हैं, MK स्टालिन अपने बेटा को CM और सोनिया गांधी अपने बेटा को PM बनाने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, ये बात सही है। एक नाम छोड़ दिए हैं प्रधानमंत्री ने, स्टालिन अपने बेटे को
और सोनिया गांधी अपने बेटे को पीएम, और एक राज्य में हम महाभारत की कथा मुझे याद है कि धृतराष्ट्र एक पात्र थे जो दिव्यांग थे, आंख से अंधे थे, और वो गद्दी पर अपने बेटे को सुयोधन को दुर्योधन बना दिया, लेकिन दुर्योधन कभी गद्दी पर बैठ नहीं पाया। उसी तरह बिहार में भी एक धृतराष्ट्र हैं जो अपने बेटे को गद्दी पर बैठाने के लिए, सीएम बनाने के लिए शेरशाह के मकबरा तक पहुंच गए।